अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी विद डॉक्टर आसिम शाह के साथ आपका मेजबान डॉक्टर आसिम शाह हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका जिक्र काफ़ी घरों में होता है, काफ़ी माँ बाप करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं और इस पेंडेमिक के बाद तो कुछ ज़्यादा ही इसका जिक्र होने लगा है। आज हम बात करेंगे इंटरनेट एडिक्शन के बारे में और अगर टाइम मिला तो उसके साथ साथ हम गेमिंग एडिक्शन के बारे में भी बात करेंगे, सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में भी बात करेंगे। हमारे मेहमान हैं हमारे साथ डॉक्टर शकील रजा, साइकाइट्रिस्ट है, एडिक्शन साइकाइट्रिस्ट है, चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट है और इसके अलावा ये ओबेसिटी और स्लीप में भी इन्होंने स्पेशलाइज किया है। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये जो टॉपिक है इंटरनेट एडिक्शन, पहले तो ये बताएं कि इंटरनेट एडिक्शन है क्या, क्योंकि देखें हम सब इंटरनेट पे जाते हैं, हम सब ईमेल्स चेक करते हैं, हम सब गूगल पे भी जाएंगे, फेसबुक भी जाएंगे। पहले तो ये बताएं कि इंटरनेट एडिक्शन क्या है और कितना टाइम नॉर्मल है एक आम आदमी के लिए इंटरनेट पे जाना एक दिन में। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो एसेंशियली सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडिक्शन क्या है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन एडिक्शन को कुछ इस तरह डिफाइन करती है कि ये एक क्रॉनिक ब्रेन डिजीज है जिसमें रिमिशन और रिलैप्स होता है और कंपल्सिव यूज होता है। वो बेसिकली इसको सब्सटेंस यूज के लिए यूज करते हैं, लेकिन एडिक्शन जो है वो बिल्कुल इंटरनेट जैसा कि आपने जिक्र किया उसमें भी मौजूद है। वो के डीएसएम ने अभी तक इसको इंक्लूड नहीं किया है हमारी बाइबल जो है डायग्नोसिस के लिए मेंटल हेल्थ इश्यूज की, लेकिन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सो जहां तक आपने पूछा कि कि कितना टाइम इज इनफ, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। स्टडीज ये बताती हैं कि अगर आप 3 घंटे रोजाना सोशल मीडिया पे सर्फ कर रहे हैं तो आपको यू आर एट इंक्रीज रिस्क फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड। इंटरनेट एडिक्शन जो है बेसिकली उसको जैसा कि आपने जिक्र किया कि वो डिफरेंट उसकी कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे सोशल मीडिया एडिक्शन है, गेमिंग एडिक्शन है, गैम्बलिंग एडिक्शन है, बाज लोग जो है वो इनएप्रोप्रिएट वेबसाइट पे जाते हैं उसका एडिक्शन है। तो डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा आपने 3 घंटे का जिक्र किया, लेकिन आजकल पेंडेमिक में तो इंटरनेट इज जॉब, राइट? कई लोग जॉब जो है वो कंप्यूटर से घर से करते हैं। दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एडिक्शन, दैट इज अ जॉब, राइट? जी बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी तो बेसिकली एज यू नो कि उसके यूज में एक बैलेंस होना चाहिए। टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है। 20-30 इयर्स पहले जो है मैं और आप कितने डिफिकल्टी से इंफॉर्मेशन हासिल करते थे। राइट नाउ 1 क्लिक में हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो लेकिन इसमें हम जूम से कर रहे हैं, इंटरनेट से कर रहे हैं, कितने आराम से कर रहे हैं। तो उसमें बैलेंस होना जरूरी है। अगर कोई भी अगर आप इसका एक्सेसिव यूज करेंगे तो उसके नतीजे में इंपेयरमेंट होगी आपकी सोशल, ऑक्यूपेशनल, एकेडमिक फंक्शनिंग में। इसके बाद अगर आपको कंपल्शन हो रहा है यूज करने का और अर्जिज हो रही है यूज करने की, आपको टॉलरेंस हो गया, सारे क्राइटेरिया एडिक्शन के मोर टाइम आपको स्पेंड करना पड़ रहा है इन नेट पे एवरी सिंगल डे योर विद टाइम। सो ये और जब आपको एक्सेस नहीं है नेट पे तो आपको एंजाइटी हो रही है, इरिटेशन हो रही है, आप सैड हो रहे हैं, तो आपको विड्रॉल हो रहा है बेसिकली। तो ये सारे सिम्टम्स हैं एडिक्शन के। सो इसमें जो खास बातें आपने बताई वो ये कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब आपकी इंटरनेट से लिंक है, घर में आप कर रहे हैं, अपने ईमेल मैसेजेस चेक कर रहे हैं, दैट्स ओके, बिकॉज वो मजबूरी है, वो आपकी जॉब है। लेकिन उसके अलावा अगर आप 3 घंटे से ज्यादा इंटरनेट पे रहते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, यू आर एट इंक्रीज्ड रिस्क फॉर इंटरनेट एडिक्शन। और मेन उसमें बात ये याद रखनी चाहिए हमें कि अगर आप इंटरनेट ना यूज करें तो आपको जैसे विड्रॉल होने लगे, आपको एक घबराहट होने लगे कि मुझे जाना है इंटरनेट पे, मुझे फेसबुक पे जाना है, मुझे सोशल मीडिया पे जाना है। बिल्कुल। इसमें आप इंटरनेट एडिक्शन में किस वैरायटी का एडिक्शन आप ज्यादा देखते हैं? इज इट सोशल मीडिया एडिक्शन, इज इट किसी और किस्म का एडिक्शन? और आजकल तो एक बीमारी व्हाट्सएप की भी है कि हर आदमी व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ मैसेजेस फॉरवर्ड करता रहता है आपको और दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। जी, तो इसके लिए वैसे तो डिपेंड्स करता है ऑन द एज ऑफ द इंडिविजुअल। ओल्ड एज में आप गैम्बलिंग को ज्यादा देखेंगे, जो टीन एज है लिटिल बिट और यंग एडल्ट हैं उसमें आप गेमिंग एडिक्शन बहुत ज्यादा देखेंगे। इसी के साथ साथ जो है आप बच्चों के अंदर वो कार्टून वगैरह देखते हैं आजकल, वो उसको आप कॉमनली देखेंगे, उसमें बहुत ज्यादा बच्चे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो बेसिकली होता ये है कि जब आप डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं, डोपामीन का जो है ना वो एक रश आता है, जिसके नतीजे में आप हाई फील करते हैं, यू फील गुड। और समटाइम्स पीपल जिनको कोपिंग मैकेनिज्म है उनका ये, वो एस्केप कर रहे हैं अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम से, और तो वो नेट से कनेक्ट हो जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स बना के वो कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। तो एज एन अल्टरनेट वो यूज करते हैं अपनी रियल लाइफ के, वर्चुअल लाइफ उनको ज्यादा कंफर्टेबल लगती है रादर देन।
ठीक ठीक। अच्छा, गेमिंग की आपने बात की, तो गेमिंग के हवाले से एक सवाल जो मेरे जहन में आता है कि क्या कोई नॉर्मल टाइम लिमिट है गेमिंग के लिए कि जी आप 2 घंटे 3 घंटे बच्चा एक दिन में वीडियो गेम खेले तो दैट इज नॉर्मल, या इट जस्ट डिपेंड्स? देखिए, पेरेंट्स को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो नेट है, ये वर्चुअल है, ये अल्टरनेट नहीं है जो रियल इंटरेक्शन है हमारा, क्योंकि बच्चे को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो लर्न करनी है, एक दूसरे को साथ गेट अलोंग करना है। वर्चुअल ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो होता ये है कि जब आप स्टार्ट तो आप हाफ एन आवर 1 आवर से करेंगे, देन यू गोना गेट हुक्ड अप। सो उसके नतीजे के अंदर फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, आई स्ट्रेन है, हेडेक है, बैक स्ट्रेन है, कार्पल टनल सिंड्रोम अब हम यंग एज में देखने लगे हैं, इस वजह से टाइपिंग बहुत ज्यादा करते हैं, और इसके साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन और सैडनेस भी कॉमनली नजर आ रही है। तो कोई ऐसा नहीं है कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने कोई टाइम लाइन दी हो, लेकिन इट डिपेंड्स, इज वेरीज। आई थिंक इफ यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम एज अ रिजल्ट कि आपको सोशल, ऑक्यूपेशनल, एकेडमिक फंक्शनिंग इंपेयर हो रही है, आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी स्कूल फंक्शनिंग खराब हो रही है, अगर आप एडल्ट हैं आपको जॉब की परफॉर्मेंस खराब हो रही है, सो देन इट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन उसमें कोई टू मच टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं है कि 4 घंटे हाउ मच स्क्रीन टाइम वी डोंट नो, एग्जैक्टली नोबडी नोज एग्जैक्टली, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि कितना स्क्रीन टाइम जो है वो इनफ है। ठीक ठीक है, ये आपने अच्छी बात। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें आजकल आ गई हैं, लोग टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं, और जैसे कि हमारे जो वो है डायरेक्टर, वो पहले जिक्र कर रहे थे कि कई दफा अनएथिकल वीडियोस भी बना रहे हैं और अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली आपको हर, एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑल नीड सेल्फ वैलिडेशन, वी वांट अदर पीपल टू गिव अस अटेंशन। जैसे हम आपस में अभी बात कर रहे हैं तो हमारे भी एक डिजायर होगी कि थोड़ी सी हमें अटेंशन मिले, मगर दिस इज अ पॉजिटिव अटेंशन व्हिच इज परफेक्टली फाइन। लेकिन बाज लोग जो है वो नेगेटिव अटेंशन लेने के लिए बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, और इसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप, यू शुड नॉट बी फ्रेंड विद समवन जो कि इस तरह की एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, तो आप अपने आप को उससे दूर रखिए। लेकिन ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं कदर। अच्छा, अब पेंडेमिक आ गया, पेंडेमिक में तो जो आपने बात की कि जी बच्चे बाहर जाए, वर्चुअल ना करें, तो वो बातें थोड़ी सी जरा आजकल पेंडेमिक की वजह से मजबूरी भी बन गई जी जी। है। व्हाइल यू कैन गो सम आउट एंड प्ले आउटसाइड, बट वो कम हो गया है और वर्चुअल चीजें ज्यादा हो रही है, पेंडेमिक की वजह से और ज्यादा हो रही है। तो इंटरनेट एडिक्शन तो इस लिहाज से कदरे बढ़ेगा बजाय इसकी कम हो, क्योंकि अब मजबूरी भी शामिल हो गई है उसमें। जी, तो इसके लिए बिल्कुल सही कहा आपने। तो जरूरी है कि आप 2-3 चीजें मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि आप, अगर आप एज एन एडल्ट आप डिजिटल डिटॉक्स करें। व्हाट डिजिटल डिटॉक्स मींस के आप फ्राइडे के दिन, वो कि मेरे आपके लिए मुश्किल है कि हम ऑन कॉल होते हैं और फोन रखना जरूरी होता है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो फ्राइडे के दिन अगर आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए तो फोन को अपने बंद कर दें और वीकेंड पे फोन से दूर रहें। आप तो मुझे मिलवाएंगे यार। नहीं, मेरे आपके लिए जैसे कि मैंने कहा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल अगर पॉसिबल हो, और फिर 2.5-3 डेज आप अपने आप को, जब आप बहुत ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे तो अभी डिटॉक्स करें। उसके बाद अब हम कहते हैं कि चेक योर चेकिंग, चेक करेंगे कितनी दफा चेक कर रहे हैं आप इंटरनेट, अपना सेल फोन बार बार खोल के या नेट पे जा रहे हैं, कितनी दफा फेसबुक चेक करते हैं, ईमेल चेक करते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं, 50 दफा 60 दफा, उसको कम करें। चेक योर चेकिंग करें और डिस्कनेक्ट हो इन चीजों से ताकि आप रिकनेक्ट हो सके। तो फैमिली टाइम के, जैसे कि पेंडेमिक में हो रहा है, क्वाइट पॉसिबल आप सारे फोन घर पे रख दें, गाड़ी में बैठे एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं घंटे के लिए, सेट असाइड एटलीस्ट 1 आवर एवरी सिंगल डे विदाउट एनी डिवाइसेस। अब मैंने देखा है कि सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, सबके हाथों में फोन है, वो के फैमिली साथ बैठी है, लेकिन आपस में सब अपने अपने फोन पे लगे हुए हैं, तो ये फैमिली टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो 1 आवर एवरी डे, दिस इज माय रिकमेंडेशन कि 1 आवर आप रोजाना बगैर किसी उसके ना डिवाइसेस के अपने साथ स्पेंड करें। घर से बाहर जी, जी गो अहेड। फैमिलीज ये कर पाती है आजकल के जमाने में? अब देखें, आप अभी भी आप पार्क में जा सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। आपके लिए जरूरी है कि एक टाइम सेट करेंगे, इतना टाइम आपने एज ए फैमिली जो है ना वो साथ गुजारना है। तो मास्क लगा के आप लोग नेट, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि हम एज ए पेरेंट वी आर रोल मॉडल। तो अगर हम अपनी डिवाइसेस पे, हम लोग खुद भी, मैं अपने आप को भी अक्सर ब्लेम करता हूँ कि हम करेंगे तो बच्चे भी देख रहे हैं ना हमें, तो वो भी यही करेंगे जो आप कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि एज ए फैमिली 1 आवर तो डेफिनेटली आप स्पेंड करें। ठीक है, तो ये तो आपने एक गाइडलाइन बता दी। अच्छा, ये बताएं कि कोई इसमें किसी किस्म के इंटरनेट एडिक्शन में ज्यादा नुकसान है, जैसे अगर कोई फेसबुक पे जा रहा है, ट्विटर पे जा रहा है, व्हाट्सएप पे जा रहा है, गेमिंग कर रहा है, एज अपोज टू अदर, ये सब एक ही है?
देखिए, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल किया आपने ये, कि बच्चे जब सोशल मीडिया और वेबसाइट पर चैट रूम में जाते हैं, और मैं इसको बहुत ज्यादा कॉमनली हॉस्पिटल में देखता हूँ कि वो स्क्रीन नेम होता है जिससे वो मीट करते हैं, जो उसको एक सर्टेन एज बताता है, और वो एज मोस्ट ऑफ द टाइम्स करेक्ट एज नहीं होती। और मैंने देखा है कि 13-12 ईयर ओल्ड 40-50 ईयर ओल्ड गाय के साथ चैट कर रहे हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो दे देते हैं, और उसके बाद ये होता है कि वो इन पर्सन मीट करते हैं जाके, और जहाँ पे वो फिर अब्यूज हो जाते हैं और चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है। तो ये तो बहुत ही ग्रीम कॉन्सिक्वेंसेज है जो मैं अपने हॉस्पिटल में देखता हूँ। बिल्कुल, मैंने भी देखी है, बिल्कुल ये बहुत खतरनाक है। और ये बच्चियां इसमें, बच्चे दोनों इसमें बड़े अनफॉर्चुनेटली इसके साथ साथ अनकॉन्शियसली मुलवस हो जाते हैं। इसके साथ साथ वो कहते हैं कभी अपनी वीडियो इनएप्रोप्रिएट बना के भेजो, जिसके बाद वो आपको साइबर बुलिंग करते हैं उसके नतीजे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टीनेजर के लिए जरूरी है। साइबर बुलिंग जो है उसके नतीजे में बहुत ज्यादा, मैंने सुसाइड तक देखी है, बिलीव मी और नॉट। मैंने इसके सब बच्चे को आप अपनी टीच करना है आपने कि अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना होम का एड्रेस, अपना फोन नंबर आपने किसी स्ट्रेंजर को नेट पे नहीं देना है। रूल्स वही है, देखिए हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, होम अलोन हो तो किसी को घर में नहीं आने देना, किसी से कोई चीज नहीं लेनी। यही रूल आपको नेट पे भी इम्प्लीमेंट होंगे कि बच्चा स्ट्रेंजर से बात नहीं करेगा नेट पे, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा किसी को, कोई वीडियो बना के आपने नहीं देनी, क्योंकि ये सारी चीजें अब्यूज हो सकती हैं। क्योंकि चाइल्ड प्रीडेटर जो है एफबीआई की, अगर आप कभी सुने उनको तो वही पता है, चाइल्ड प्रीडेटर इसी तरह चैट रूम में बैठे हुए और वो बच्चों के को सम हाउ ट्रैप करते हैं, जिसके लिए वो आपको कभी भेजेंगे कि कोई एक प्राइस आपका निकल सकता है, आपको भेज देंगे, आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालें, जिसके नतीजे में वो फिर वो इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाएगी। तो आपने अपने बच्चे को सुपरवाइज करना है, जब वो नेट पे जाए साथ मिलकर बच्चे के साथ बैठें। तो होता ही है कि हमारे पेरेंट्स जो ओल्ड हैं उनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, और कॉमनली मैं देखता हूँ कि टीनेजर पेरेंट्स को सिखा रहे होते हैं कि ये डिवाइस कैसे यूज होती है। तो उसके नतीजे में बच्चा अगर छुप छुपा के कुछ करना चाहे, तो आपको तो पता ही नहीं कि चीज ऑपरेट कैसे होती है, तो आप उसको लर्न करें। तो बच्चे को उसी चीज पे एक्सेस दें जिसका आपको पता हो, और आप उसके बाद आप उसको कुछ चीजें साथ मिलके करें, नेट पे बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो कि वो क्या कर रहा है, उसकी ईमेल खुद आप चेक करें। इससे आके इस पे दोबारा बात करते हैं। नजवीन, स्टे विद अस, वी विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक। जी डॉक्टर साहब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप वक्फे से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे और मैंने सोचा कलामी करके आपको सिलसिला तोड़ा क्योंकि वक्फे का वक्त हो गया था। तो आप ये बता रहे थे कि चैट रूम के बारे में आप बता रहे थे, जो चैट रूम में बच्चे जाते हैं, और आपका ये कहना था कि पेरेंट्स अगर उनके साथ बैठे हैं तो उनको अंदाजा होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। तो इस बारे में आप दोबारा बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे थे इस बारे में। तो इसेंशियल रूल ये है जो पेरेंट्स को ध्यान में रखना है कि नेट पे जो आप एक्सेस दे रहे हैं अपने बच्चे को, तो आप वही आप अपने रूल इंप्लीमेंट करेंगे जो आप रियल लाइफ में बच्चे को किसी और से मिलने जुलने के लिए सोशल गैदरिंग में देते हैं, और आप इसको सुपरवाइज करेंगे। क्योंकि कीप इन माइंड के इन जो चैट की साइट्स हैं इनके ऊपर चाइल्ड प्रीडेटर मौजूद हैं जो बच्चे को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए वो बच्चे को बहुत सारे इंसेंटिव देंगे इनिशियली, और दे नो दे आर वेल एक्सपीरियंस पीपल एंड दे आर सो मैंने बहुत ज्यादा इसको कॉमनली देखा है अपने पेशेंट्स में। बिलीव मी और नॉट, एवरी वीक आई हैव वन एडोलेसेंट जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का विक्टिम है, और मोस्ट ऑफ देम स्टार्टेड फ्रॉम द नेट। और वो बेचारे फिर बहुत मुश्किलों से रिकवर होते हैं बच्चे, आपको पता है, और उनको बेहद पीटीएसडी और ट्रॉमा होता है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इट्स हार्ट ब्रेकिंग। सो दिस इज योर चाइल्ड, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड। इसके लिए आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा इस टेक्नोलॉजी को, थोड़ा सा टाइम लगाएं आप। अब वो जमाना गुजर गया, आप बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं और बच्चा जो है वो नेट पे कुछ भी कर रहा है। आपको इंटरनेट यूज करना ज्यादातर को आता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको सीखें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, और डिजिटल टाइम स्पेंड करना, डिजिटल टाइम स्पेंड करें, बच्चे को अकेला ना छोड़े नेट पे। ठीक ठीक है। तो आपका मतलब ये है कि अब वो जमाना नहीं है कि आप बच्चे को अकेला छोड़ दें कि वो क्या कर रहे हैं, पर नजर रखिए, उनके साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करें ताकि आपको पता हो कि वो कहाँ जा रहे हैं। उनको एजुकेट भी करें कि बेटा अगर आप चैट रूम में ना जाएं, और अगर जाते हैं तो कभी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, अपनी चीजों के बारे में ना बताएं, क्योंकि आप मिसाल दे सकते हैं कि इस मिसाल के हिसाब से किसी ने इस तरह से अब्यूज किया या उसकी इंफॉर्मेशन लेके कुछ इसके बारे में गलत काम किया, तो ये होना चाहिए। ये सब चीजें हमें मेरे ख्याल एजुकेट करनी चाहिए बच्चों को, जो कि हम नहीं कर पाते।
बिल्कुल करनी चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि अगर किसी को नेट का एडिक्शन इस हद तक हो गया है कि वो गिव अप नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने बताया डिजिटल डिटॉक्स करें आप, फ्रीक्वेंटली करें। अगर ये भी नहीं हो रहा तो अब आजकल के आपने सुना ही होगा, अब तो रिहैब सेंटर बन गए हैं जहां पे आप चेक इन कर सकते हैं, इन पेशेंट ट्रीटमेंट, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ले सकते हैं। वो के अभी वो आउट ऑफ पॉकेट है क्योंकि डीएसएम में ये इंक्लूड नहीं हुआ, तो इंश्योरेंस पे नहीं कर रही है, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, डीएसएम इसको इंक्लूड करेगा। अपेंडिक्स में तो उन्होंने डाला हुआ है, तो बिल्कुल इंशाल्लाह जो आएगी 2025 तक, तो उस वक्त तक प्रॉब्ली वो जी बिल्कुल, तो ये इंक्लूड हो जाएगा। तो लेकिन ये है कि जरूरी है कि आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहें, उसके दोस्तों से मिलें, बेशक वो उसके दोस्त अगर ऑनलाइन फ्रेंड है तो हम उनके साथ भी मिलें, चैट करें, ताकि आप इन्वॉल्व रहें सारे प्रोसेस में। अच्छा, ये कोई वार्निंग साइन है कि अगर बच्चा जब चैट कर रहा है या गेम खेल रहा है तो अपने से बड़े उम्र के आदमी से, 1-2 साल की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 10 साल बड़ी उम्र के, तो इज दैट अ वार्निंग साइन कि उसके बारे में फिक्र होनी चाहिए माँ बाप को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चा अगर अब 10-15 साल बड़े इंडिविजुअल से इंटरनेट पे बात कर रहा है तो दिस इज अ वार्निंग साइन डेफिनेटली। तो माँ बाप को ये ध्यान में रखना चाहिए, अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा है तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज उस आदमी का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, वो बच्चे को अब्यूज कर सकता है पोटेंशियली। बेसिकली इसको इस तरह लेना कि मैं अगर चैट कर रहा हूँ तो मैं अपने 10-15 साल यंगर से करते हुए आई विल बी अनकंफर्टेबल कि व्हाई आई एम टॉकिंग टू समवन सो यंगर। दे हैव अल्टीरियर मोटिव, उनके ज़हन में कोई बात होगी जो गलत बात हो सकती है, जिसकी वजह से वो ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई इंटरनेट एडिक्शन के बारे में बात। और अच्छा, आप ये बताएं कि एडिक्शन बहुत कॉमन है, हर किस्म का एडिक्शन कॉमन है, और हमारे माशरे में, हमारी देसियों में एडिक्शन लोग समझते हैं कि नहीं है, लेकिन कॉमन है। आप कौन सा एडिक्शन देसियों में ज्यादा देखते हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन है? हाँ, ये जो अभी हमने डिस्कस किया इसको हम कह सकते हैं एक बिहेवियरल एडिक्शन था। इंटरनेट का एडिक्शन या गैम्बलिंग जो है वो बिहेवियरल एडिक्शन में आता है। सब्सटेंस यूज का एडिक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो कैनबिस तो कॉमनली यूज होती है। एवरी थर्ड टीनेजर जो मेरे पास आता है वो कैनबिस यूज कर रहा है, और उसमें अनफॉर्चुनेटली जो सिंथेटिक कैनबिस है जिसको कुश या K2 कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वो साइकोसिस कर देती है, जिसमें डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस हो जाती हैं और फिर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि जो बच्चा जो यूज कर रहा है वीड, वो एक्सीडेंटली उसको कुछ मिल गया, सिंथेटिक मैरिजुआना जो डीलर है वो दे देता है, जब उसके बाद रियल मैरिजुआना नहीं होती, उसके नतीजे में डिकम्पनसेशन होती है। लेकिन कैनबिस यूज जो है वो कॉमन है, beside nicotine smoking, and then afterward you see benzodiazepines and cocaine as well. और वही एक्चुअली आज मैंने भी इमरजेंसी रूम में कुछ का एक पेशेंट देखा, 19 साल का बच्चा, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, जो नई चीजें आजकल आ रही हैं बच्चों में खासकर, इसमें एक तो वेपिंग है, वेपिंग बहुत आ रही है और उसके बहुत मुज़र असरात हैं। वेपिंग कोविड के हिसाब से तो बहुत खतरनाक भी है, यूज करें तो वेपिंग के बारे में थोड़ा सा बताओ। तो वेपिंग में एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम निकोटीन यूज हो रहा है, और निकोटीन जो है आपको पता है कि हाईली एडिक्टिव अमंग ऑल ऑफ दी जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, निकोटीन जो है वो सबसे हाईली एडिक्टिव है। और निकोटीन पे एडिक्शन होने के बाद ड्रग बन जाती है, उसके बाद आप कैनबिस को ऐड करते हैं और फिर 1 by 1 बाकी ड्रग्स ऐड होने का रिस्क होता है। इसके अलावा बच्चे ये भी समझते हैं कि जो चीज आजकल है शीशा है, जिसे हुक्का कहते हैं, शहरों में हुक्का बार खुल गए, शीशा लाउंजेस खुल गए, तो बच्चे वहां जाते हैं और समझते हैं, और माँ बाप उनके साथ, मैंने देखा है कि माँ बाप उनके साथ बैठ के पी रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं नहीं ये तो शीशा है, ये तो सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शीशा और हुक्का, कई स्टडीज तो कहती है कि इट इज 100% वर्स देन दैट। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? शीशा बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन किसी भी फॉर्म में आप एडिक्शन करेंगे तो बिल आखिर इट्स अ गेट, वो गेटवे बनेगा और हैवी ड्यूटी ड्रग्स उसमें ऐड होना शुरू हो जाएंगी। सो रादर देन कि आप हुक्का करें या कैनबिस करें या निकोटीन करें, यू डू समथिंग पॉजिटिव, समथिंग एल्स यू कैन डू, स्पेंड योर टाइम, यू नो, मोर फिजिकल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व करें। पार्क में जैसे जॉगिंग के लिए जाएं, अपने बच्चे को साथ लेके कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हों, रादर देन कि आप नेट पे बैठे हुए हैं या उसके बाद आप जाके हुक्का बार में बैठ गए, तो वो आप कुछ भी नहीं, आप नहीं भी पी रहे, आप स्मोक ही इनहेल कर रहे हैं, जो आपके लिए बेहतर नहीं है। और हुक्का बार की कोई एज लिमिट नहीं है जैसे कि स्मोकिंग की है या अल्कोहल की है? जी बिल्कुल, तो वो उसमें एक लूप होल आ जाता है लीगल कि हर आदमी उसको यूज कर लेता है, और आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है। ठीक है। अच्छा, एडिक्शन के बारे में जब बात कर रहे थे, तो पाकिस्तानियों में या देसियों में या इंडियन में या बांग्लादेशी में आप ये देखते हैं कि अल्कोहल जो है वो उसका राइज हो रहा है, लोग यूज कर रहे हैं, या आप समझते हैं कि यूज नहीं होता?
जो सेकंड जनरेशन है यहाँ पे हमारे यहाँ और जो बिल्कुल अमेरिकन स्कूल्स और कॉलेजेस में गए हैं, उनमें यूज काफी कॉमन है। मेरे पास कम से कम 1 to 2 पेशेंट होते हैं एवरी डे फॉर डिटॉक्स, और वही अंदर वही बात होती है कि कम्युनिटी में चूंकि बदनामी का रिस्क होता है तो वो उसको अंडर कारपेट रखते हैं, और जिसकी वजह से वो रिहैब जो चाहिए होता है, एडिक्शन की ट्रीटमेंट है, वो नहीं पेशेंट को मिल पाती। अच्छा, सारे एडिक्शन के बारे में हमने बात की और एक चीज जो रह गई वो ये कि ड्रग एडिक्शन, जो कि मेडिसिन एडिक्शन यानी कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन एडिक्शन, वो भी कदरे कॉमन है। लोग खासकर मेक्सिको से, पाकिस्तान से, इंडिया से ज़ैनेक्स ले आते हैं क्योंकि वहां तो ओवर द काउंटर है और हर चीज प्रिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, उसकी अब्यूज होती है। या जिसको पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है, हर घर में रखी होती है लेक्सोटल, जो कि बेंजोडाइजेपिन है, जो अमेरिका में बैन है, मिलती भी नहीं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये जो इतनी आसानी से ये दवाएं अवेलेबल हैं और लोग अब्यूज कर रहे हैं, क्या करना चाहिए लोगों को लेक्सोटल, ज़ैनेक्स, इसके बारे में? अगर आपकी मेडिकल नीड्स हैं और आप लेकर आ रहे हैं उसको, तो आप अपनी उसको अपनी मेडिसिन कैबिनेट में सिक्योर करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे हैं, जो टीनेजर हैं, वो पेरेंट्स के या ग्रैंड पेरेंट्स की मेडिसिन से ओपियाइड्स को और बेंजोस को हासिल करते हैं। तो आपको अगर मेडिकल नीड है तो आप उसको लेकर आए, लेकिन सिक्योर रखें। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप डॉक्टर को दिखा के लें, क्योंकि आप अपनी मर्जी से लेंगे तो आप खुद भी एडिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं आपको कितनी जरूरत है। और एक्सीडेंटल ओवरडोज इन दवाओं का बहुत ही कॉमन होता है और वो बहुत ही डेंजरस होता है, एज यू नो कि वो फेटल हो सकता है। अगर आपने 4-5 बेनाड्रिल लेके थोड़ी सी ओपियाइड या 2 बेंजो ले ली, तो विच मीन्स के कॉमनली व्हाट वी सी इज कि पीपल डोंट वेक अप इन द मॉर्निंग, अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ना लें, अपनी खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करेंगे। पाकिस्तान में सस्ती मिल रही है और प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं, तो मैं अपनी मर्जी से ले आऊं जितनी भी लानी। तो आपको नींद नहीं आई तो आप जाएंगे फार्मेसिस्ट, वो खुद ही आपको दे देता है, तो दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। नॉट सेफ, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज यंग बच्चों में जो देखने आई है वो है एडरॉल। स्कूल गोइंग किड्स के वो कहते हैं कि जी हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और हमें एडरॉल की जरूरत है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर एड्रॉल, एसेंशियली आपको प्रॉपर साइकेट्रिक इवैल्यूएशन की जरूरत है। वंस यू नीड टू गेट अ डायग्नोस, इफ यू हैव एडीएचडी, यू नीड टू गेट डायग्नोस फॉर एडीएचडी ना, उसकी डायग्नोसिस और प्रॉपर थॉरो असेसमेंट, उसके बाद इफ इंडिकेटेड एड्रॉल लेंगे, क्योंकि एड्रॉल भी हाईली एडिक्टिव है, स्टिमुलेंट है वो। और मैं जो कॉमनली देखता हूँ कि बच्चे स्कूल में एक दूसरे को एड्रॉल दे देते हैं और उसके नतीजे में एडवर्स इवेंट। एक बच्चा मेरे पास है, उसको हार्ट का प्रॉब्लम था, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, और उसको किसी ने एड्रॉल दे दी और इट वाज अ नाइटमेयर। वो ही वाज लकी टू बी अलाइव, लेकिन वो बहुत खतरनाक था। तो बच्चों का ये भी सिखाएंगे कि किसी से कोई पिल लेके आपने नहीं खानी है। ऑन दी अदर हैंड, एड्रॉल जो है वो हाईली एडिक्टिव हो सकती है, लिहाजा जो आप अपनी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर उसको ना लें। और अगर आपके डायग्नोसिस नहीं है एडीएचडी का, तो वो आपको इतनी हेल्प भी नहीं करेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें अपने ध्यान में रखें, क्योंकि बच्चे हर किस्म की, हम लोग कभी कभी यकीन नहीं कर पाते, लेकिन ऐसी ऐसी चीजों की एडिक्शन हो रहा है जो आप सोच नहीं सकते। और जिस आदमी को एडिक्शन करनी है वो कोई भी चीज एडिक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आपने हमें बहुत चीजें बताई एडिक्शन के बारे में। आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे नाज़रीन के लिए? मैं मैसेज ये दूंगा कि देखिए, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो किसी रंग, नस्ल, जबान, मजहब के पर्टिकुलर पर्सन को नहीं होते, वो किसी को भी हो सकते हैं। और मेंटल इलनेस को और एडिक्शन को आप इसी तरह लेंगे ये कि ये डिजीज है लाइक एनी अदर डिजीज, तो उसकी प्रिवेंशन भी हो सकती है, उसकी ट्रीटमेंट भी हो सकती है। और एडिक्शन के अंदर रिलैप्स इज द रूल रादर देन एक्सेप्शन। तो अगर आपके लव्ड वन को सोबर होने के बाद रिलैप्स हो भी गया है तो दैट्स ओके, इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स नॉट अ पर्सन फॉल्ट, ट्रीटमेंट इज अवेलेबल और आप उसकी पूरी तरह से मदद करें रादर देन के उसको स्टिग्मा देकर साइड लाइन करने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रजा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने इंटरनेट एडिक्शन से शुरू किया, इंटरनेट एडिक्शन के बारे में बात की, दूसरी एडिक्शन के बारे में बात की, गेमिंग एडिक्शन के बारे में बात की, और ये भी बात की कि इंटरनेट कैन बी यूज फॉर लॉट ऑफ गुड थिंग्स, लेकिन अगर हम उसको ज्यादा यूज करें तो एडिक्शन की तरफ जा सकता है। जिसके लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर कोई आदमी अननेसेसरी 3 घंटे से ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहा है अपने काम के अलावा, तो दैट कुड बी अ वार्निंग साइन कि आप थोड़ा सा इंटरनेट एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, इंटरनेट पे ना देखें, टीवी पे देखें, ताकि आपको एडिक्शन का कोई खतरा ना हो। और हमारे प्रोग्राम में आपको नई नई बातें बताते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।